क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग इसको करेंगे। जो हमने सीरीज चला रखी है हिंदी ग्रामर के प्रैक्टिस सेट की, जो यूपी टेट अध्यापक पात्रता परीक्षा और उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक परीक्षा यानी यूपीएसआई के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जो एलडीसी के एग्ज़ाम होते हैं सीएपीएफ के, उनके लिए भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन परीक्षाओं में भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है उनके लिए जो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें हमने बहुत ही अच्छे प्रश्न रखे हुए हैं, इसलिए आइए शुरू करते हैं एक और मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। दोस्तों, सारी दुनिया आपसे कहेगी हार मान जा, सभी आपके मनोबल गिराना चाहेंगे, लेकिन दिल धीरे से कहेगा चाचू एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है यार, तू कर सकता है। आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। विपरीतार्थक शब्द हमें चुनना है, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द हमें चुनना है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है अवनी, अवनी का विलोम क्या होगा यानी विपरीतार्थक क्या होगा? अंबर, तारे, समुद्र या पर्वत। तो अवनी का होता है अंबर, अवनी, अवनी का होता है अंबर विलोम, क्योंकि अवनी माने पृथ्वी और अंबर माने आकाश। तो अवनी का क्या होगा? अंबर, अवनी का अंबर। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम क्या होगा? बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद का क्या होगा? बहिर्द्वंद। हम बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है प्रवृत्ति। हमें प्रवृत्ति का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो प्रवृत्ति का क्या होगा? निवृत्ति, बी वाला हमारा सही हो जाता है, निवृत्ति। 3 में बी हमारा सही हो जाता है, निवृत्ति। काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों, बहुत कम लाइक मिलते हैं हमें, तो लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्यों नहीं पसंद आ रहा है, आप क्या सुधार चाहते हैं, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो हमारा जो अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। हमारा जो चौथा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी है। किसमें शुद्ध वर्तनी है? ज्योत्सना, ज्योत्सना या ज्योत्सना या ज्योत्सना। तो जो हमारा सी वाला विकल्प इसमें सही हो जाता है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? सी ऑप्शन, ज्योत्सना की। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? साथियों वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, और उसके बाद में आप अपना मूल्यांकन करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम एक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो निराश हो जाते हैं, लेकिन क्या पता हम ईश्वर ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा हो। इसीलिए कहता हूँ मैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ना हम सफ़र न किसी हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना पांचवा प्रश्न। इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध वर्तनी हमें बताना है। मनोकामना होता है, मनोकामना नहीं, तो जो हमारा पहला ही इसमें विकल्प सही हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। बाकी मनोहर, मनोयोग और मनोरथ तीनों सही वर्तनी है। जो हमारी अशुद्ध वर्तनी है वो मनोकामना यानी ए वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। पार्थ, चरण, पूजनीय या अनुग्रहित। तो पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, तो ये तीनों गलत हैं। जो हमारा सही है वो है डी वाला, अनुग्रहित। अनुग्रहित जो है वर्तनी वो शुद्ध है। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 की ओर। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला के जो अंतिम पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है? तो उनका उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक, कंठ, तालव्य या मूर्धन्य। तो जो उनका अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान होता है वो अनुनासिक होता है, अनुनासिक। तो 7 में हमारा ए सही है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके सभी प्रश्न सही हुए होंगे।
कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने सही किए। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। जिसके पास देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके वो क्या होता है? पारदर्शी। हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। जिसके पार देखा जा सके तो पारदर्शी। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो 8वां प्रश्न रिपीट हो गया है। तो जिसके पार देखा जा सके वो पारदर्शी होता है। 9वां प्रश्न है, सिर से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द। देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का इसमें समायोजन है। इसमें हमने विभिन्न टॉपिक्स से प्रश्न उठाए हैं। तो जो सिर से लेकर पैर तक के लिए शब्द होता है उसको कहते हैं आपाद मस्तक। बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, आपाद मस्तक। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उनको क्या कहते हैं? अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु या अग्रबाहु। तो जिनकी भुजाएं जो है घुटनों तक लंबी होती हैं उनको कहते हैं अजान बाहु। उनको क्या कहते हैं? अजान बाहु। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं उसको कहते हैं अजान बाहु। हमारा अगला प्रश्न है, मछली के समान आंखों वाली, मछली के समान आंखों वाली को क्या कहते हैं? यानी अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? मछली के समान जो आंखों वाली है उसको हम लोग कहते हैं मीनाक्षी। मीन माने मछली और अक्षी माने आंख, यानी मछली के समान आंख वाली, तो वो हो जाएगी मीनाक्षी। और मृगनयनी तो मृग के समान नैनों वाली। चकोर और आछी अलग हो गया, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा सी वाला, मीनाक्षी। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधवा, विधुर, विदुर या मधुर। तो देखिए, विधवा होती है जिसका पति मर जाता है, और जिसकी पत्नी मर जाती है उसको बोलते हैं विधुर। तो जो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है, विधुर। कुछ लोग विधुर और विदुर में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो विदुर, ये महाभारत वाले विदुर हैं, इनको हमें नहीं ध्यान रखना है, हमें विधुर देखना है, विधुर। ठीक है, तो विधुर, जिस व्यक्ति की पत्नी मर गई हो उसको कहते हैं विधुर। तो हमारा 12वां प्रश्न सही हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का हमें चयन करना है, कौन सा तत्सम शब्द है? तो जो हमारा 13वां प्रश्न है इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा तत्सम है, अंश, अंश, अस या अस। तो जो हमारा बी वाला अंश विकल्प सही हो जाता है। 13 में बी तत्सम शब्द है। आपको पता है ये वाला जो सा है वो तत्सम शब्द होता है। 14वां प्रश्न हमारा क्या है, अच्छी आंख, अच्छी या अच्छी। तो जो अच्छी शब्द है ये जो छत्र वाला जो छा होता है ये तत्सम में प्रयुक्त होता है, इसलिए हमारा 14वें का भी ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां, उल्लू, उलूल, उलूक या उलक। तो जो उल्लू का तत्सम होता है वो उलूक होता है, उलूक। 15वां प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। 16वें का सही उत्तर है ऊंट, उष्ट्र, उष्ट या ऊंट। तो जो ऊंट है उसको बोलते हैं तत्सम में उष्ट्र। ऊंट शब्द का तत्सम है उष्ट्र। तो 16 में बी हमारा सही हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने 17वें और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये हमने विशेषण और विशेष से लिया हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग इसमें जरूर कन्फ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। पुस्तकीय ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान अधिक प्रामाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है। इसमें कौन सा विशेषण है? पुस्तकीय एवं व्यवहारिक, पुस्तकीय व्यवहारिक एवं प्रामाणिक, ज्ञान एवं अधिक और प्रामाणिक। सॉरी, तो इसमें होता है पुस्तकीय ज्ञान। देखिए, इसमें एक पुस्तकीय हो गया विशेषण, ज्ञान से पहले आया, एक व्यवहारिक यानी ज्ञान से पहले आया है, अधिक। अधिक, ये देखिए जो अधिक है ये प्रविशेषण है, ये विशेषण नहीं है। ये विशेषण की भी विशेषता बताता है। प्रमाणिक जो है हमारा विशेषण हो जाता है, और ये विशेषण की विशेषता बताता है, इसलिए प्रविशेषण है। हमें सिर्फ इसमें विशेषण बताने हैं, तो हमारे 3 इसमें विशेषण हैं, पुस्तकीय, व्यवहारिक और प्रामाणिक। तो हमारे जो है तीनों विकल्प सही हो जाते हैं। हमारा जो बी वाला विकल्प सही हो जाता है। 17 में बी, पुस्तकीय, व्यवहारिक और प्रामाणिक। 18वां प्रश्न है, सुंदर विशेषण का सही स्त्रीलिंग रूप है। जो सुंदर है उसका सही स्त्रीलिंग क्या है? सुंदरा, सुंदरी, सुंदरी या सुंदरा। तो जो सुंदर का होगा सुंदरी। सुंदर का जो स्त्रीलिंग होगा विशेषण में वो होगा सुंदरी। लजीज, लजीज तो जानते हैं, लजीज क्या होता है? चलो हम ऑप्शन में देख लेते हैं।
लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है, यानी लजीज के लिए कौन सा वाक्य उपयुक्त है। महेश ने लजीज मकान बनवाया है, क्या कोई लजीज मकान बनवाता है, नहीं ना। राधा दिखने में बहुत लजीज है ना, लजीज तो नहीं होती है ना, सुंदर होती है। मंजीत ने लजीज कार्रवाई की, ये लजीज कार्रवाई भी नहीं होता है। धनंजय लजीज व्यंजन बनाने में माहिर है, तो जो धनंजय भाई हैं वो लजीज व्यंजन बनाने में माहिर हैं, यानी लजीज होता है भोजन, भोजन स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, तो वही लजीज हो जाएगा स्वादिष्ट से संबंधित। तो जो भोजन है वो लजीज होता है, ना कि कार्रवाई और मकान और दिखना। तो हमारा जो अगला प्रश्न है 20 नंबर का, विशेषण का स्त्रीलिंग क्या है। विशेषण का स्त्रीलिंग विशेष्य के अनुसार होता है, स्वतंत्र रहता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। तो जो विशेषण का लिंग होता है वो विशेष्य के अनुसार होता है। जो विशेषण का लिंग होता है वो सदैव याद रखिएगा विशेष्य के अनुसार होता है। जो विशेष्य रहेगा उस हिसाब से ही, जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसका जो विशेषण है बहुत वो लगाया जाएगा, राम अच्छा लड़का है, बहुत तो प्रविशेषण हो गया, राम अच्छा लड़का है, तो जो विशेषण लगता है वो सदैव विशेष्य के लिंग के अनुसार लगता है। तो 20 में हमारा ए वाला सही हो जाता है। अश्व का पर्यायवाची शब्द है, अश्व शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, घोटक, अनंत, सुरपति या दिनकर। तो जो अश्व है उसका होता है घोटक, घोटक, तुरंग है, ये अश्व के पर्यायवाची होते हैं, तो अश्व का पर्यायवाची है घोटक। हमारा 22वां और महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गणेश, गणेश का पर्यायवाची नहीं है, इस पे भी आपको ध्यान देना है, कौन सा नहीं है। गणपति, हेरम्य, चंद्रचूर्ण या विनायक। गणपति माने भी गणेश जी होते हैं, हेरम्य माने भी गणेश जी होते हैं, चंद्रचूर्ण माने शिव होते हैं और विनायक माने गणेश जी होते हैं। तो चंद्रचूर्ण यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है और हमारा विकल्प सही हो जाता है। चंद्रचूर्ण भगवान शिव को कहते हैं, चंद्रचूर्ण भगवान शिव को कहते हैं। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, कमला, इंदिरा, महाश्वेता या पद्मा। कमला माने भी लक्ष्मी होता है, इंदिरा माने भी लक्ष्मी होता है, महाश्वेता, महाश्वेता सरस्वती जी को कहते हैं, तो जो महाश्वेता है वो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। पद्मा भी लक्ष्मी जी को कहते हैं, तो 23 में महाश्वेता यानी सरस्वती जी हो गए। और हमें पूछ रहा है पर्यायवाची लक्ष्मी का कौन सा नहीं है, तो सी वाला। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता या त्रिवेणी। तो भागीरथी भी गंगा कहते हैं, मंदाकिनी भी गंगा को कहते हैं, सुरसरिता भी गंगा को कहते हैं। जो त्रिवेणी शब्द है, त्रिवेणी, त्रिवेणी होता है 3 नदियों का संगम। तो यहाँ पर हमारा जो 24 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिवेणी पर्यायवाची गंगा का नहीं है, बाकी सब गंगा के पर्यायवाची हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा हम इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।